अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ कर दिखाना है तो सिर्फ सोचो मत, उस पर अमल करो। सक्सेसफुल और अमीर बनना है तो जी जान से मेहनत करो। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ सोचने से आप करोड़पति बन जाओगे, तो क्या आप हमारी इस बात का विश्वास करोगे? अरे नहीं नहीं, ना हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं और ना ही ये कोई मजाक है। हमारी इस बात का पुख्ता सबूत है विश्व प्रचलित अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने का रोड मैप बताया है, जिसमें वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। आपको अपनी सोच के आधार पर 13 पड़ाव का सफर करना होगा और अगले 10 मिनट में हम आपको इस रोड मैप पर लेकर चलेंगे। यानी वीडियो के अंत तक आपके सामने सफलता हासिल करने का एकदम सही तरीका होगा। चलिए इस सफर पर निकल पड़ते हैं। स्टेप 1 है डिजायर, यानी इच्छा। अगली लाइन शायद आपको सुनने में फिल्मी लगे, मगर ये वाकई में एक रियलिटी है। कहते हैं किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। बस इसी लाइन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने दिल में एक बड़ी इच्छा को जन्म देना होगा। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहोगे तो वो हकीकत बन के एक ना एक दिन आपके सामने आ ही जाएगी। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, लेकिन कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए ऑथर ने एक छोटी सी प्रोसेस बताई है जिससे आप धन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए एक गोल सेट करना होगा। आपको कहां तक जाना है या कितना पैसा कमाना है, आपको एक अमाउंट सोचनी होगी ताकि आप उस अमाउंट को दिमाग में रखकर अपनी आगे की प्लानिंग कर सको। अब अमाउंट तय करने के बाद आपको ये सोचना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हो। याद रखें कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना भी होगा। तीसरी स्टेप में आपको एक निश्चित तारीख निर्धारित करनी है जिस दिन तक आप अपनी निश्चित अमाउंट को पाना चाहते हो। लगभग सब तय हो जाने के बाद आपको एक निश्चित प्लान बनाना होगा जिससे आप ये पैसा कमा सको, और उस प्लान पर आपको बिना संकोच किए आगे बढ़ना होगा। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेप, इस पूरे प्लान को आप कहीं पर लिख कर रखें और उसे दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करने से आप अपने गोल पर नजर रख पाओगे और उसे पूरा करने के लिए खुद को मोटिवेट रख पाओगे। स्टेप 2 है फेथ, यानी अटूट विश्वास। कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरा सपना कभी पूरा होगा या नहीं, तो शायद ये सपना सपना ही बनकर रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप ये सोचने लग जाते हो कि आपका सपना पूरा होना निश्चित है, तो फिर आप अपनी निर्धारित मंजिल से दूर नहीं हो। सब सोच का खेल है, इसलिए आपको अपनी सोच को हथियार बनाकर अपने सपनों की उड़ान भरनी होगी, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें सच में होने लगेंगी। हमारी धारणा बहुत शक्तिशाली होती है। आपको अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल हो रही है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराएं कि जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं और आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। सब पॉजिटिविटी का कमाल है। स्टेप 3 है ऑटो सजेशन, यानी आत्म सम्मोहन। बार बार एक ही बात दोहराने से वो दिमाग में बैठ जाती है। ऑटो सजेशन भी कुछ ऐसे ही है। इसमें हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के लायक हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भरे। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना ले। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और वो हर काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। स्टेप 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कामयाब बनोगे। कामयाब होने के लिए आपको सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, और उस विशेष ज्ञान का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जरा सोचिए कि सिर्फ नॉलेज हासिल करने से कोई सफल होता तो आज हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी के टीचर्स दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते। लेकिन ऐसा नहीं है। कामयाबी के लिए विशेष ज्ञान ज्यादा मायने रखता है। अब विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की ही उदाहरण ले लीजिए। स्कूल जाने से पहले और स्कूल के बाद वो दिन के 12 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। वो कॉलेज की पढ़ाई करने से महान खिलाड़ी नहीं बने। अपनी खेल के बारे में विशेष ट्रेनिंग और लगातार प्रैक्टिस ने उन्हें आज एक महान खिलाड़ी बना दिया है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। स्टेप 5 है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन करना एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और उन आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने आसपास की चीजों को देखकर जरा सोचिए कि अगर किसी ने ये इमेजिन नहीं किया होता और अगर उनके दिमाग में वो आइडियाज ना आए होते तो शायद ही आप आज लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पा रहे होते। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे आपकी
कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा करने से आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। स्टेप 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपने स्टेप 1 में इच्छा व्यक्त करने के बारे में सीखा, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लीजिए और उसे एक कागज पर लिखिए। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो हमेशा दूसरा बैकअप प्लान रेडी रखें और उस पर काम कीजिए। तब तक नई योजना बनाते रहिए जब तक आपको कोई ठोस योजना हाथ नहीं लगती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। याद कीजिए कि किस तरह उन्होंने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में सफल हुए थे। स्टेप 7 है डिसीजन यानी निर्णय। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। उनकी ऐसी काबिलियत की वजह से उन्हें टी मॉडल की कार बनाने की प्रेरणा मिली थी, जबकि उनके एडवाइजर ने उन्हें कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी थी। लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे और अपने फैसले पर अटल रहे। फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस जमाने में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर अटल रहना ही हेनरी फोर्ड की सफलता का राज था। स्टेप 8 है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। एक बार फेल होने पर हार मान लेना और अपने सपनों को जीना छोड़ देना। ऐसे कई लोग करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक मात्र तरीका है। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन वहीं अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्टेप 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे बात करते करते आपको अपने लिए कोई ना कोई नया आइडिया मिल जाता होगा। ये आइडिया शायद आपको नहीं मिलता अगर उस व्यक्ति से आपकी बातचीत ना होती। इसीलिए आप अपने फील्ड के लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ अपना ग्रुप बनाएं। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के ग्रुप में लगभग 50 लोग थे जो उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करते थे। इन 50 लोगों के ग्रुप की वजह से एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में स्टील के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। दोस्तों, आप भी ऐसा करके अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 10 है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब होता है सेक्स एनर्जी को दूसरी जगह डाइवर्ट करना। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन काम वासना का ट्रांसफॉर्मेशन किसी दूसरे क्रिएटिव वर्क में करके बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव किया जा सकता है। स्टेप 11 है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये ऐसा माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अनंत ज्ञान की शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करने के लिए अपने दिमाग में पैसा, प्यार, जोश और उम्मीद से भरे ख्याल लाइए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव विचार ना आने दें। नेगेटिविटी से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव ख्याल लाने की कोशिश कीजिए। स्टेप 12 है दी ब्रेन यानी दिमाग की शक्ति। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है जिसका मुकाबला कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग दिमाग की शक्तियों को पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, उसे कोई काम करने दें और फिर देखें कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको अपने दिमाग पर अटूट विश्वास होगा तो वो आपको रास्ता दिखाएगा और आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आइडियाज भी देगा। स्टेप 13 है द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारी सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारे क्रिएटिव इमोशंस को संभालता है। सिक्स्थ सेंस हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट्स दोनों को जोड़ता है और एक मीडियम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देता है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देता है। कोई व्यक्ति तब तक कोई चीज नहीं बना सकता जब तक उसके दिमाग में उस चीज का स्पष्ट विचार न हो। जब थॉमस एडिसन लाइट बल्ब को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो रोज उस बल्ब की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में देखते थे। आप भी अपने दिमाग में अपने गोल्स को प्राप्त करने की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में लगाएं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में इन स्टेप्स का पालन करके आप किसी भी प्रकार से सफलता को हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही सेल्फ हेल्प से संबंधित कंटेंट देखने के लिए बुक जूस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।